कनाडा बुरी तरह से फंस गया है। कनाडा ने अनर्गल आरोप लगा दिया, लेकिन आरोप लगाएंगे, सबूत नहीं दिखाएंगे। जानिए निज्जर पर कैसे अपने ही जाल में फिर से घिर गए हैं ट्रूडो। हरदीप सिंह निज्जर एक आतंकवादी था जिसकी हत्या ने भारत और कनाडा के रिश्तों को झकझोर दिया है। एक आतंकवादी ने भारत कनाडा के रिश्तों की गाड़ी को करीब करीब पटरी से उतार कर रख दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जब निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया तो हर कोई हैरान रह गया। ट्रूडो ने भारत पर आरोप तो लगा दिया, लेकिन अभी तक वो कोई सबूत नहीं दे पाए। कनाडा की इस हरकत का जवाब भारत ने दुनिया के सबसे बड़े मंच से दिया। यूएनजीसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और कनाडा दोनों को अच्छे से सुनाया। उन्होंने कहा कि आतंक का खेल बुरा होता है। जयशंकर यहीं नहीं रुके और इस मामले से जुड़े हर सवाल के बाउंसर पर गेंद बाउंड्री के बाहर पहुंचाई और दो टूक सुना दिया कि तमाम सबूत देने के बावजूद कनाडा ने आतंक पर कोई एक्शन नहीं लिया। दरअसल कनाडा में मौजूद खालिस्तान समर्थकों और गैंगस्टर्स पर भारत के डोजियर ट्रूडो के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे थे। एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि ट्रूडो की सियासत इसी साठगांठ से चलती है। ऐसे में वो भारत पर इल्जाम लगाने के बजाय उन लोगों पर कार्रवाई करे जो सांप बनकर कनाडा को ही डस सकते हैं। भारत जो बोल रहा है उसके पीछे ठोस सबूत है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जो साफ करते हैं कि कैसे कनाडा की जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी एजेंडे के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी बब्बर खालसा इंटरनेशनल की पूरी मदद कर रही है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल कनाडा के अलग अलग शहरों में सिख रैलियों और प्रदर्शन के जरिए फंड जुटा रहा है, जिसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है। आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन भी सामने आया है। जांच से पता चला है कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल ने दाऊद के जरिए लश्कर-ए-तैयबा और इंडियन मुजाहिदीन की मदद से भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम दिया। एनआईए के दस्तावेजों के मुताबिक साल 2002 में बब्बर खालसा इंटरनेशनल के लखबीर सिंह के करीबी इकबाल बंटी को अब्दुल करीम टुंडा कराची में दाऊद के बंगले पर भी लेकर गया था, जहां इनके बीच भारत के खिलाफ मीटिंग हुई। खुफिया सबूतों से न सिर्फ पाकिस्तान बेनकाब होता है बल्कि कनाडा की भी पोल खुलती है, जो वोट के लिए खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों पर आंखें मूंदे बैठा है। एक तरफ भारत पाकिस्तान और कनाडा को बेनकाब कर रहा है, तो वहीं देश में खालिस्तान के नाम पर चल रहे खेल और आतंक की साजिश के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। भारत की राष्ट्रीय एजेंसी एनआईए ने 6 राज्यों के 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारियां शुरू कर दी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में उन ठिकानों पर ये कार्रवाई हुई है जहां गैंगस्टर और आतंकवादियों के गुर्गों का कोई कनेक्शन मिला है। पंजाब में 30 जगहों पर, राजस्थान में 13 जगहों पर, हरियाणा में 4 जगहों पर, उत्तराखंड में 2 जगहों पर और दिल्ली, उत्तर प्रदेश में एक जगह एनआईए की टीम ने छापेमारी की है। एनआईए उन सुरागों के सबूत तलाश रही है जिनसे खुलासा हुआ है कि विदेशों में बैठे खालिस्तान समर्थक आतंकवादी और गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वर्कर्स के जरिए ड्रग्स, हथियारों के धंधे चला रहे हैं और उनकी हवाला फंडिंग भी की जा रही है। भारत में चल रही ये कार्रवाई तस्करी, हत्या, वसूली और आतंकवाद के उस गठजोड़ को तोड़ने के लिए की जा रही है जिसमें पाकिस्तान का आईएसआई बड़े पैमाने पर इन्वॉल्व है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के पास खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों, गैंगस्टर्स और पाकिस्तानी आईएसआई के नेक्सस को लेकर बड़े इनपुट्स इकट्ठा हो चुके हैं जो अब तक भारत में गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ में जमा किए गए हैं। यूएपीए जैसे संगीन धाराओं के तहत गिरफ्तार आरोपियों ने बताया है कि गैंगस्टर, खालिस्तान समर्थक आतंकवादी और आईएसआई के नेक्सस का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, ड्रग्स, हथियार सप्लाई के साथ साथ विदेशी धरती से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। ऐसे तमाम सबूतों के हवाले से एनआईए अब कार्रवाई कर रही है, जिसमें पंजाब के फिरोजपुर से लखबीर लांडा और अर्शदीप डल्ला के गुर्गों की धरपकड़ शुरू हुई है। इसमें एक नाम सुंदर उर्फ जूरा का भी है जो फिरोजपुर से एनआईए के हत्थे चढ़ा है। ऐसे आरोपियों और संदिग्धों की पड़ताल में एनआईए ने हरियाणा के फतेहाबाद जिले में हरजीत सिंह के घर पर भी छापे मारे, क्योंकि पता चला है कि हरजीत सिंह के गैंगस्टर अर्श डल्ला से रिश्ते हैं। इसी तरह दिल्ली में भी यादविंदर उर्फ जशनप्रीत नाम के शख्स के घर छापे पड़े हैं, जिसके खाते में विदेश से फंडिंग हुई है और जो लगातार फोन से विदेशों में संपर्क पर रहा है। इतनी चीज़ें तो मैंने ही आपके सामने रख दी हैं इस एक्सप्लेनर के जरिए। भारत ने अपने डोजियर में सोचिए कितने डिटेल्ड सबूतों को रखा होगा, लेकिन आरोप लगाने वाले कनाडा के पास एक भी सबूत नहीं है। और दरअसल एस जयशंकर ये भी स्पष्ट कर चुके हैं कि जानबूझकर वहां अपनी नाकामी को छिपाने के लिए या भारत जो बार बार सबूत दे रहा है उस पर कार्रवाई न कर पाने की स्थिति में जस्टिन ट्रूडो ने उल्टा ही भारत पर आरोप लगाने शुरू कर दिए और दो देशों के संबंध खराब करने की जानबूझकर कोशिश की गई। ये जस्टिन ट्रूडो जानबूझकर कर रहे हैं क्योंकि वो भारत के डोजियर और भारत के दिए सबूतों पर कोई कार्रवाई करने में अपने आप को अक्षम पा रहे हैं।
खालिस्तान वहां पर इतना मजबूत हो गया है जस्टिन ट्रूडो के शासन में कि वो धीरे धीरे पूरे कनाडा को अपने कब्जे में लेता जा रहा है। उनके बिना सरकार नहीं चल सकती है, उनके बिना जस्टिन ट्रूडो नहीं चल पा रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो की ये हरकत पूरी दुनिया देख रही है, समझ रही है। उनकी मजबूरी हो सकती है, अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती है, लेकिन भारत इसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि कनाडा की जमीन पर आतंकी भारत के खिलाफ साजिशें बना रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो आंखें मूंदे बैठे हैं, वो भी तब जब भारत एक के बाद एक सबूत देता जा रहा है। भारत उन्हें आज से नहीं, लंबे समय से यह सबूत दे रहा है और यही महत्वपूर्ण बात है। जस्टिन ट्रूडो एक तरफ भारत पर आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ ये दुनिया से छुपाते हैं कि भारत कितनी बार सबूत दे चुका है और कार्रवाई करने के लिए कह चुका है, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। ये लोग जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भारत में हत्याओं को अंजाम दे रहे हैं, उनके खिलाफ कनाडा कार्रवाई क्यों नहीं करता, इसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो आसान रास्ता ये कि भारत पर ही उल्टा आरोप लगाना शुरू कर दो, वो भी एक मोस्ट वांटेड आतंकी की हत्या के बाद। और ये हत्या भी भारत स्पष्ट कर चुका है कि इससे भारत का कोई लेना देना नहीं। वहां गैंग वॉर चलते हैं, एक हत्या कोई पहली हत्या नहीं हुई, लेकिन एक बहाना जस्टिन ट्रूडो को मिल गया क्योंकि वो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। भारत फहरिस्त रख चुका है, एक ढेर लगा चुका है सबूतों का और एक भी सबूत जस्टिन ट्रूडो अभी तक नहीं देता।